ये ड्रॉप शेप के कुंदन का यूज करके मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी इयरिंग आज आपको सिखाने वाली हूँ। ये इयरिंग बेस मैंने 24 घंटे पहले लगाया था यूजिंग B7000। B7000 का एक छोटा सा ड्रॉप डालना है, इयरिंग बेस लगा देना है और 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये इतना ज्यादा स्ट्रांगली स्टिक होता है, ये नहीं निकल रहा। ओके, सो यस, इस तरह से इयरिंग बेस लगाया जाता है। नाउ मेरे पास डूल्स पड़े थे, इसके अलावा मेरे पास राउंड कुंदन की 10 कुंदन की ऐसी लाइन पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि ये अलग अलग चीजें पड़ी है, इन सारी चीजों का यूज करके मैं क्या बनाऊं। एक ऑप्शन था कि ये हम क्रिएट कर सकते हैं, बट वो ऑलरेडी आपको पता है कैसे होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, तो इसीलिए मैंने कुछ अलग सोचा है जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारे कुंदन को अटैच करने के लिए मैं 0.4 mm के कॉपर वायर का यूज करने वाली हूँ। आप जितने भी ज्वेलरी यहाँ पे देखोगे वो सारी आप आराम से अपने आप, भले ही आप बिगनर हैं फिर भी आप बना पाओगे, क्योंकि मैं इतने इजी वे में सिखाती हूँ। तो डेफिनेटली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा मटेरियल लीजिए www.chahu.in से मटेरियल लेके सेम वे से बनाइए जैसे मैं सिखा रही हूँ। नाउ मैंने कुंदन को अटैच करने के लिए जो कॉपर वायर लिया है वो इतना ही लिया है, छोटा सा भी ले सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली आप तार वायर जो भी यूज कर रहे हैं थोड़ा लंबा रखिए ताकि आपको इजी रहे निकालने में। नाउ सबसे इजी वे जो है वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरे पास एक लाइन है, मैं इस लाइन के अंदर इस तरीके से डायरेक्टली कॉपर वायर को डालूंगी। ध्यान से देखिए, इजी है, समझ में आ जाएगा। नाउ इसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुंदन के बीच बीच में ना कुछ लगा हुआ होता है, तार लगे हुए होते हैं, कभी कभी ग्लू होता है, तो उस टाइम पे आपको टाइम लग सकता है, बट ये इजीली अभी निकल गया है। नाउ यहाँ पे मैंने कॉपर वायर यूज किया है, इसके वजह से इसको मैं जिस शेप में रखूंगी वो शेप ले लेगा। ठीक है, सो नाउ इस तरीके से करने के बाद मैं ये ड्रॉप शेप कुंदन लूंगी। अब इसके अंदर मुझे इस तरह से, पहले मैं बता दूं कि मुझे किस तरह की डिजाइन बनानी है, तो कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, और मैं सोच रही हूँ कि इसको इस तरह से अटैच करूं। सो नाउ यहाँ पे मैं देखूंगी कि कहाँ से मैं तार पास करूंगी तो वो इजीली और अच्छे से वो लग जाए। तो ये देखिए, यहां से अगर मैं पास करूंगी तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली लग जाएगा। तो सिंपली मैं यहां से इस तरह से तार को पास करूंगी और याद रखिए मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर भी लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर भी लॉक कर सकते हैं, मैं ऊपर की ओर कर रही हूँ, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से लॉक करना चाहते हैं। ओके, बस बेसिकली मेरा कहना यही है कि इस तरह से कॉपर वायर को लॉक कीजिए कि कभी वो निकले ना। ओके, और ये सबसे पहले हमारा जो वायर है उसको हमें एकदम सीधा करना है, जो मैंने नहीं किया था इसलिए उसमें टाइम लगता है। ओके, तो अब मैं वापस से यहाँ पे देखूंगी और मैं साथ में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इन रियल टाइम आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमेशा मैं वॉइस ओवर करती हूँ, पर आज मैं कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, वीडियो बनाते बनाते साथ में ही बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ से इस तरह से मैंने निकाला है। अभी इसको भी हम उसी तरह से यहाँ से निकालेंगे। याद रखो कॉपर वायर हमेशा 2 अलग अलग होल में से निकलना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से लॉक कर पाए। ओके, नाउ इसको मैं यहाँ से निकालूंगी उसके एग्जैक्ट बाजू में से। ओके, और ये आ चुका है। नाउ प्लायर लूंगी, प्लायर की हेल्प से ही मैं वायर को हमेशा खींचती हूँ ताकि वो और अच्छे से स्ट्रांगली बाहर रहे। ठीक है, नाउ इस तरह से टाइटली खींचना है, प्लायर को पकड़ा है, इसको पकड़ा है। अब इयरिंग जो है उसको हम घुमाएंगे। ओके, सो यहाँ पे भले ही बिगनर है या ज्वेलरी मेकिंग आपको आता है, आपको मेरी वीडियो से हमेशा हेल्प मिलते ही रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर से करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये देखिए, यहाँ पे मैंने राउंड राउंड घुमाया है। अब ये कितनी अच्छे से टाइटली वो फिक्स हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने राउंड किया है, पर पूरा नहीं रखना है, थोड़ा सा ही हम रखेंगे। इतना मैं कट कर दूंगी। ओके, इतना सा ही रखना है और उसको भी हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे।
नाउ मैं आपको ज्वेलरी मेकिंग सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हैं मुझसे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बिजनेस कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेरे फ्री मास्टर क्लास की लिंक दी है। उस लिंक को क्लिक करके आप मेरा फ्री मास्टर क्लास अटेंड करिए, और वहाँ से फ्री में भी आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें उस क्लास में सीखोगे। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने ये तार को निकाला है, ये 2 कुंदन का जो बीच वाला पार्ट था उसमें से, और यहाँ पे ये जो डूल है वो मैं ऐसे ही इसके अंदर डाल रही हूँ, मैं कोई जंपरिंग नहीं लगा रही हूँ। ओके, सो इस तरीके से आ जाएगा। अभी अगेन मैं प्लायर का यूज करके इसको टाइटन करूंगी, ताकि ये अच्छे से टाइटली फिक्स हो जाए और अच्छा भी दिखे। और मैं इतना भी ज्यादा टाइट नहीं करूंगी कि वो डूल हिले ना। ओके, डूल हिले वैसा आपको रखना है, हैंगिंग होना चाहिए। नाउ इतना करने के बाद अब मैं इसको एक्स्ट्रा को कट कर दूंगी। अगेन मेरे फ्री मास्टर क्लास की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको क्लिक करके आप मेरा फ्री मास्टर क्लास अटेंड करिए। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये ईयरिंग बनी है। मैं दूसरी भी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखो। ओके, सो आई होप आपको ये ईयरिंग अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।